हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मापन में संख्याओं का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को नापना, तोलना, है ना। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो वो हमें, अगर हम जाएंगे किसी से कोई चीज लेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई 1 किलो लेनी या 2 किलो लेनी, 1 ग्राम लेनी, 50 ग्राम लेनी, है ना। तो सब चीजों का अपना अलग अलग मापन की क्रिया होती है। जैसे अगर आप शामली जाना चाहते हैं तो देखिए कि वहाँ की दूरी कितनी है, या दिल्ली जाना चाहते हैं वहाँ की दूरी कितनी है ना। या आप दूध लेना चाहते हैं तो उसकी बर्तन की धारिता क्या है, उसे कहीं में नापेंगे। 1 लीटर लेना चाह रहे हैं आप, 2 लीटर लेना चाह रहे, है ना। तो या कोई व्यक्ति है, किसी की लंबाई नापनी है या उसकी उम्र मापनी है, तो ये सब कार्य इसमें होते हैं। जैसे घंटे हैं, उन्हें मिनट या सेकंड में चेंज करना, ईयर को चेंज करना, क्षेत्रफल देखना, वर्ग देखना। तो इसमें सभी चीज मापने वाली जितनी भी है, या टेम्परेचर को व तापमान को चेंज करना, वे सब इसी में ही आएंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। इकाई को यूनिट कहते हैं। इकाई के बिना किसी भी राशि जैसे लंबाई, समय, भार, धारिता का कोई महत्व नहीं है। अगर मात्रक नहीं है तो उसका कोई भार नहीं है। जैसे कहा, रोहित की आयु 10 है ना। 10 क्या है? 10 साल है, 10 दिन है, 10 महीने है। तो जब तक 10 के आगे कुछ नहीं लगेगा तब तक इस 10 का कोई महत्व नहीं होगा, है ना। का कोई महत्व नहीं है जब तक यह न बताया जाए कि रोहित की आयु 10 वर्ष है, 10 माह है, 10 दिन है, यह 10 घंटे है। केवल संख्या का उपयोग करके हम किसी भी राशि को नहीं माप सकते। इसके लिए इसकी इकाई की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसमें वो नापी जाएगी। इकाई को मात्रक या यूनिट कहा जाता है। मात्रक यानी कि जिसमें हम कोई चीज मापते हैं, है ना। मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक प्रणाली मापन की एक अंतरराष्ट्रीय दशमलव प्रणाली है। इसके अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, धारिता की मानक इकाई क्रमशः मीटर, ग्राम व लीटर होती है ना। अगर देखो, आप लंबाई नापना चाह रहे तो मीटर में नापेंगे। अगर आप भार नापना चाह रहे, वजन, वेट, मास नापना चाह रहे तो आप ग्राम में नापेंगे। अगर आप किसी बर्तन की धारिता नापना चाह रहे हैं, कोई चीज कैपेसिटी नापना चाहते हैं किसी बर्तन की, तो आप उसे लीटर में नापते हैं। ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और धारिता की इकाई। देखिए, इकाई, जो बड़ी इकाई होती है हमें होती है किलोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में केमी कहते हैं। हेक्टोमीटर, जिसे हम हेमी कहते हैं। डेकामीटर, जिसे डेकामी कहते हैं, है? ये तो है लंबाई की। और लंबाई की जो बेसिक यूनिट होती है, यानी कि मानक इकाई, उसे हम मीटर कहते हैं। उसे मी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो बढ़िया है इन्हें हम शॉर्ट में लिखते हैं। छोटी इकाइयां होती हैं डेसीमीटर, यानी कि डेसीमी छोटी होती है, छोटी इकाई है। सेंटीमीटर को सेमी और मिलीमीटर को मिली लिखते हैं, यानी कि मिली का मी और मीटर का मी, तो मिली होगा। अब द्रव्यमान की देख लेते हैं। किलोग्राम को किर्गा, यानी कि और ग में रहा किर्गा, और हेक्टोग्राम को हेग्रा, और डेकाग्राम को डेकारा, है ना। और ग्राम इसकी मानक इकाई है। अब डेसीग्राम की डेसीग्रा, सेंटीग्राम की सेंटीग्रा, और मिलीग्राम की मिलीग्रा। ये इनकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। किलोग्राम की कीली, हेक्टोलीटर की हेली, और डेकालीटर की डेकाली, है ना। और डेसीलीटर की डेसीली,
सेंटीलीटर की सेली और मिलीलीटर की मिली। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये हमारी सारी में है मात्रक है नापने की। अगर हम लंबाई नापेंगे तो इसमें नापेंगे, है ना, मीटर में नापेंगे। अगर हम वजन नापेंगे तो ग्राम में नापेंगे। अगर हम किसी बर्तन की धारिता नापते हैं, कोई भी लिक्विड चीज नापते हैं कैपेसिटी, तो उसे हम लीटर में नापते हैं। ठीक है जी। उक्त सारणी से किसी भी मात्रक को उससे बड़े या छोटे मात्रक में बदलने के लिए संबंध पर ध्यान दें। देखो मिली से शुरू होगा, मिली, सेंटी, डेसी, है, मानक इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, ये होता है ना। इन सब में 10 मल्टीप्लाई होती है, सबकी मल्टीप्लाई 10 होती है। तो यानी कि अगर मिली है उसे सेंटी में बदलना है हमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट एक बात का और ध्यान दें, अगर कोई भी बड़ी यूनिट है, यूनिट का मतलब इकाई, अगर हम किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं कभी भी, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर किलो को आप ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उन्हें। बड़ी को अगर छोटी में चेंज करना है तो चाहे उसमें कुछ भी हो, कोई सी भी डे हो, मंथ हो, आवर हो, कोई भी हो, है, तो अगर आप बड़ी को, ये फॉर्मूला सब पे लागू है, अगर आप किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब पे लागू होगा, सब पे। तो जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, 36 मीटर 40 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए। देखो मीटर तो बड़े हैं और सेंटीमीटर भी बड़े हैं, इन्हें मिलीमीटर में चेंज करना, तो पहले हम 36 को क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदल देंगे, और फिर 40 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो 36 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 1000 हुए। और भाई सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो, तो इसे तो हमने 1000 से कर दी, इसे हमने 10 से कर दी मल्टीप्लाई। अब दोनों को जोड़ के क्या आ गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 36,400 यानी कि 36,400 मिली, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और है, 50 डेसीग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक पे टिक करना होता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, 1 डेसीग्राम में 1/100 डेकाग्राम होते हैं, तो 50 में कितने होंगे, है ना, 50/100, है ना। तो देखो इसमें 2 जीरो 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम, इसे 100 से डिवाइड करने का मतलब है जितनी जीरो होते हैं उतने ही प्लेस पर पॉइंट लगा देते हैं। तो ऊपर 50 है, 100 में 2 जीरो है, तो 2 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे, तो हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती और ये अपना आप ही डिवाइड हो जाता है। तो 05 आंसर आएगा, है ना। तो क्या आंसर आएगा, 05 डेकाग्राम। कुछ और भी इनके अलावा जो ये है, इनके अलावा कुछ और भी मात्रक होते हैं, कुछ और भी कहीं होती हैं जिन्हें हमें याद कर रखनी जरूरी है। अगर ये सवाल आ गए तो आपको इनके मात्रकों का यूज करना ही होगा। जैसे 12 इंच है ना, आपकी 12 इंच में 1 फुट होते हैं, जो एक फीटा होता है आपके पास उसमें 12 इंच होते हैं, फीटी 6 इंच की होती है, तो 2 फीटी मिलकर 1 फुट बनाती है। तो स्टूडेंट जब 3 फुट आपके पास हो जाएंगे तो उसे 1 गज कहते हैं। जब 3 फुट आपके पास हो जाएंगे यानी कि 3 फीटे 12 36 इंच, तो 1 गज बनेगा। ठीक है जी। 1060
760 गज मिलकर 1 मील बनाते हैं। ठीक है जी। और 5280 फुट मिलकर 1 मील बनाते हैं। गज कितने गज मिलकर 1 मील बनाते हैं? 1760। और जी कितने फुट मिलकर 1 मील बनाते हैं? 5280 फुट, है ना। 1 मीटर में 39.3701 इंच होते हैं, है ना। और 1 मीटर में 3.28084 फुट होते हैं। और 1 मीटर में 1.09361 गज होते हैं। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 2.54। और भाई 1 मील में 1.6094 किलोमीटर होते हैं 1 मील में, है ना। तो स्टूडेंट ये सब आपको याद करनी ही होगी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ये तो थी हमारी लंबाई की कुछ इकाइयां अलग, इनसे अलग जो हमने पढ़ाई थी आपको भी। अब द्रव्यमान की भी कुछ अलग से इकाइयां होती हैं। द्रव्यमान की इकाइयां क्या होती है, वे भी देख लीजिए। मीरिया ग्राम, 1 मीरिया ग्राम में 10,000 ग्राम होते हैं, याद रखें। कभी कभी आप विचल जाते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा आपने कभी आज तक सुना नहीं होगा मीरिया ग्राम, क्वेश्चन में मीरिया ग्राम आएगा तो गलती चला जाएगा, है ना। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। हर 1 किलोग्राम में 1.072 शेर होते हैं। आपने पुराने जमाने के जो आदमी है वे शेर में तोलते थे, अब तो नहीं चलता, शायद क्वेश्चन भी ना आए इसका शेर का, लेकिन पाउंड का आ सकता है। यानी कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? 2.205 पाउंड होते हैं। ठीक है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, यानी कहते हैं भाई 1 क्विंटल अनाज खरीद लिया तो उसने 100 किलोग्राम अनाज खरीद लिया। ठीक है। अब है जी कुछ आयतन की इकाइयां हैं, आयतन की इकाइयां भी हमें याद रखनी पड़ेंगी। 1000 घन मिली का मतलब होता है 1 घन सेमी सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 घन डेसीमीटर। और 1000 घन डेसीमीटर का मतलब होता है 1 घन मिलीमीटर। और भाई 1000 घन मीटर का मतलब होता है 1 घन डेकामीटर। अरे 1000 घन डेकामीटर का मतलब होता है 1 घन हेक्टोमीटर। अरे 1000 हेक्टोमीटर का मतलब होता है 1 घन किलोमीटर। और 1 लीटर में 0.22 गैलन होते हैं, है ना। और जी 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होते हैं। और 1000 लीटर में 1 घन मीटर होते हैं, है ना। अब ये क्या है भाई, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो इकाई 1 लाख घन सेंटीमीटर में 1 घन मीटर होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये अगर आपसे ये फॉर्मूले नहीं आते और इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, तो कृपया इन्हें याद करने की कोशिश करें। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।